स्प्रिंग 2015 मेरे प्यारे बच्चों आ जाए। You are the audit manager on the audit of a listed company, Kamil Limited. Prior to completion of the audit, you came across a prospectus issued by the Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of Neelam Limited. सही है? However, the name of Neelam Limited was not included in the list of related party provided by KL. आपको मैनेजमेंट ने आरपी के नाम दिए, उसमें ये बंदा नहीं आ रहा था। आपको पता चला कि भाई ये बंदा रिलेटेड पार्टी है। On being confronted, the management has advised that the name was omitted mistakenly as the appointment took place just to। इस सवाल को अगर आप एक बार पढ़े खुद से, जल्दी से, छेती छेती खुद से पढ़े। आपने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली है, आपने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली है, आपने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली। क्या ये लिखूं? ये करा है तभी तो आरपी आइडेंटिफाई हुई है, और जब आरपी आइडेंटिफाई हो गई तो अब क्या लिखूंगा? अब ये लिखूंगा। प्यारे बच्चों, सेंस समझ आ रहा है? सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, और कुछ काम लिखना नहीं सीख रहे अभी। ड्राफ्टिंग अल्लाह की कसम आज की क्लास में क्या सीखा है? सवाल को पढ़ने की तमीज कैसे होनी चाहिए। अगर इसका आंसर यहां से लेके यहां तक है तो क्यों है? सवाल समझे। द रिलेटेड पार्टी हैड बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर दैट वाज नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज्ड by the it means you have already performed this procedure, therefore you have identified the related party, and once you con auditor identified the related, what should be the audit procedure? These are the foreign से नीलम का नाम एंगेजमेंट टीम को बताएंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे नीलम के साथ जितनी भी कार्रवाइयां हुई है सारी की सारी हमें डिस्क्लोज करें। उसके बाद जल्दी छेती अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल इतना कि आप नीलम को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। उसके बाद मैं कहूंगा अगर नीलम है तो झेलम भी हो सकता है। मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। और अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के मुझसे नीलम छुपाई है, हाँ, तो मैं कहूंगा इट कुड बी फ्रॉड। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता होना चाहिए सवाल में क्या क्या हो चुका है और अब मजीद क्या करना है। अभी जो हम ये कहते हैं ना इसका आंसर यहां से लेके यहां तक है, सिर्फ इसको समझ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे। सिर्फ थ्योरी, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चे के लिए क्या हो जाता है? मुश्किल, जब उसको पता ही नहीं होगा कि उसने लिखना क्या है। बच्चों ये बात समझ आती है? बड़ा एक्टिव रहना है। चले आ जाए।